एक बार की बात है, एक छोटा राक्षस रहता था जिसका नाम फिजल था। वह एक आरामदेह गुफा में पहाड़ के नीचे रहता था। फिजल बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बल्कि काफी शर्मीला था। उसके बड़े फूले हुए कान थे और एक लंबी लटकती हुई जीभ थी, जिससे बेकार का चमचमाता कीचड़ टपकता था। फिजल को जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे तितलियों का पीछा करते, पेड़ों पर चढ़ते और टहनियों और पत्तियों से किले बनाते। लेकिन फिजल को जो सबसे अच्छा करना पसंद था, वह था गाना। फिजल की गाने की आवाज़ बहुत सुंदर थी। ये स्पष्ट और मीठी थी और ये जंगल को राग से भर सकती थी। लेकिन फिजल दूसरों के सामने गाने में बहुत शर्मीला था। वह केवल तभी गाता था जब वह अकेला होता था, जिससे वह काफी दुखी होता था। एक दिन फिजल जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक जोरदार गमगीन आवाज सुनी। वह आवाज सुनकर वह एक समा क्लियरिंग की ओर गया, जहां उसने बच्चों के एक समूह को देखा जो आपस में गले मिले हुए रो रहे थे। फिजल बच्चों के पास सावधानी से गया। क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। हम खो गए हैं, एक छोटी लड़की ने नाक रगड़ते हुए कहा। हमें घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। फिजल का दिल बच्चों के लिए भर गया। वह जानता था कि खोने और डरने का क्या मतलब होता है। चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें घर का रास्ता खोजने में मदद करूंगा। बच्चों ने चौड़ी आंखों से फिजल को देखा। उन्होंने पहले कभी राक्षस को नहीं देखा था, लेकिन फिजल के मैत्रीपूर्ण चेहरे और नर्म स्वर ने उन्हें सहज कर दिया। फिजल बच्चों को जंगल से होते हुए ले गया। चलते समय एक खुशनुमा धुन गा रहा था। उसकी आवाज की गूंज जंगल में भर गई और बच्चों के डर को शांत कर दिया। फिजल बच्चों को जंगल से होते हुए ले गया। चलते समय एक खुशनुमा धुन गा रहा था। उसकी आवाज की गूंज जंगल में भर गई और बच्चों के डर को शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने दूर अपने घरों को देखा। वे खुशी से चिल्लाए और उनकी ओर दौड़ पड़े। फिजल को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। फिजल मुस्कुराया। उसे बच्चों की मदद करने में खुशी हुई, लेकिन उन्हें सामने गाकर उसे कितना अच्छा लगा, इस बात से भी वह हैरान था। उसने महसूस किया कि गाने से डरने की जरूरत नहीं है, यह दूसरों के साथ साझा करने वाली चीज थी। उस दिन से फिजल अब गाने से नहीं डरता था। वह अपने दोस्तों के साथ गाता था, जंगल में गाता था और यहाँ तक कि अपनी गुफा में मौजूद अन्य राक्षसों के सामने भी गाता था। और जिसने भी उसे गाते सुना, वे सभी इस बात पर सहमत थे कि फिजल की पूरी दुनिया में सबसे सुंदर आवाज थी।